स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रोटेस्ट के नाम पर 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ भी किया गया वो सबने देखा। खूब बताया गया कि क्रांतिवीर थे वो जो सीसीटीवी तोड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे। और जब पुलिस ने संसद भवन में घुसने से रोक दिया तो बता दिया गया कि देखो पुलिस कितना अत्याचार कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और गोली बारूद चला रही है। अब जब सदन में लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी पर भी मामला दर्ज ना होना चाहिए और खूब आवाज बुलंद की जा रही है, पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आरएएफ वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो अब उन जवानों की पत्नियां मैदान में हैं। एक बयान सुनाता हूं, उसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनके साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। नमस्ते। मीडिया फ्रेटर्निटी के सारे मेंबर्स को का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक एसीपी की पत्नी है, अर्धांगिनी है, उन्होंने ये बातें कही हैं। पंकज जी, बचाने में सब लग गए हैं उनको जिन्होंने ये बवाल किया, पुलिस वाले, आरएफ वाले, उनकी फैमिली नहीं। इस देश में सबसे मजबूर और सबसे बेवकूफ कौन है पता है? इस देश का सिपाही, जो ठंडे में, बर्फबारी में बॉर्डर पे खड़ा रहता है, और अगर दुश्मनों की गोली लग जाती है तो हमारे देश के नेता ये कहते हैं उसकी तो ड्यूटी थी। दूसरा बड़ा बेवकूफ है वो अर्धसैनिक बलों का जवान जो जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों से ले रहा है। जब वो मरता है, जब शहीद होते हैं, माफ कीजिए, तो पता है नेताओं का बयान क्या आता है? अरे लोग तो सेना में जाते ही हैं मरने के लिए, बड़ी बात क्या हो गई। तीसरा बेवकूफ है वो दिल्ली में जंतर मंतर पे काम कर रहा दिल्ली पुलिस का सिपाही अफसर सारा। एक एसीपी है जिसने 3 आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किए हैं, और उसे सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, उसने वो सिर्फ ड्यूटी अपनी कर रहा है, ड्यूटी करके वापस घर जा रहा है। वो आरएएफ के जवान को देखिए जो तस्वीरों में चल रहा है, मतलब कि चील कौवे की तरह ये मार रहे कॉकरोच, उसके हाथ में हथियार नहीं। वो उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पेपर लीक से उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द क्या हुआ पता है? 7 जवान मारे गए थे इसी दिल्ली पुलिस के, इसी पार्लियामेंट की रक्षा करते हुए। ये जवान क्यों मार खा रहे हैं? क्योंकि इन प्रोटेस्टर्स को संसद भवन के अंदर नहीं जाने देना है। संसद भवन की सुरक्षा जरूरी है, सांसदों की जान जरूरी है, और वही सांसद अंदर खड़े होकर दिल्ली पुलिस के जवानों को क्रिमिनल, हत्यारा, चोर बता रहे हैं। एक बार ये हट जाते ना तो आप बताने लायक नहीं रहते। जब अपनी जिंदगी, इनकी जिंदगी बचाने के लिए वो मार खा रहा है, 118 जवान वो अस्पताल में भर्ती है, और ये बेशर्म खड़ा होकर कह रहे हैं उसी पुलिस को कि क्रिमिनल है। अगर क्रिमिनल होता ना तो छोड़ देता, आप देख लेते क्या होता उसके बाद आपका। कौन करेगा आपकी सुरक्षा? अगर इस तरह का बयान दोगे तो क्यों खेलेगा अपनी जान पर? उसका भी परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी इंतजार करती है। शहीद की विधवा को देखा है, उसके बच्चों से जाके मिलिए जो अपने पापा को कभी पापा नहीं कह पाता। कभी उस विधवा से मिलिए जो जवानी में देश के लिए शहीद हुआ, उसके देखिए उसकी क्या हालत है। और सब कुछ अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट बना दिया अकाउंट और दिए जा रहे गाली, मार रहे लाभ जूते, दे रहे भाषण संसद में बैठकर। एक बार ये हट जाए और बोल दे कि जाओ इन लोग को जो करना है कर लो, उसके बाद सब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। पंकज जी, वो पूरा प्लान था कि उस दिन अंदर घुस जाएंगे,
क्योंकि बहुत यहाँ तक खबरें पता चली कि कई सांसद ऐसे थे विपक्ष के जो चाहते थे कि गेट ना बंद हो, जो प्रिविलेज नोटिस लेकर पहुंच गए स्पीकर के पास कि हमारी निजता का हनन किया गया, हमें कैद कर लिया गया गेट बंद करके। तो ये उनकी मानसिकता तो बता रही, वो चाहते थे कि गेट खुला रहे और लोग घुस जाएं। इस मानसिकता को मैं उग्रवादी मानसिकता बोलता हूं। और उग्रवादी मानसिकता क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार याद होगा कि कुछ लड़के घुस आए थे गैस बम लेकर, और जब वो गैस बम लेकर घुस आए थे तो राहुल गांधी ने उन्हें बताया था भगत सिंह, तुलना की थी। यह है उग्रवादी मानसिकता। उग्रवादी मानसिकता वो है कि हजारों की भीड़ हथियारों से लैस होकर, लाठी डंडे से लैस होकर संसद भवन के अंदर घुसने जा रही है, और आप कह रहे हो कि उसको आने नहीं दिया तो उस पुलिस ने अत्याचार किया। राहुल गांधी भूल गए कि इनकी दादी, इनके पिताजी की मौत कैसे हुई थी, इसी तरह अराजक तत्वों द्वारा हुई थी। और फिर वो उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। और याद रखिए, जब इस तरह के तत्व देश पर हावी होंगे ना, तो वो अकेले मोदी को नहीं कुछ बोलेंगे, वो फिर सबको चुन के मारेंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अभी समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है कि संसद में घुस गया भीड़, प्रधानमंत्री को दे दी गाली, होम मिनिस्टर के लिए बोल दिया कि खींच कर ले आएंगे केबिन से, तो अब इनको मजा आ रहा है। इनको पता नहीं कि जब इन पर आएगा यही चीज ना, और आना ही है आज न कल, क्योंकि जब मर्यादाएं टूटती है तो फिर सबके लिए टूटती है। ये जो भीड़ है ना, वो आज हो सकता है मोदी के लिए बोल रहा है, कल जाके राहुल के लिए बोले। निकल बाहर, हम देखते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये बात समझनी होगी, लेकिन आज जो जवानों की पत्नियां अपनी व्यथा सुना रही हैं कि जब उस रात मेरे पति पहुंचे, खून से लथपथ थे, मेरी और मेरी छोटी सी बच्ची के लिए भयावह मंजर था, उनकी बातें कौन सुनेगा? इस देश में सैनिकों की बातें सुनता कौन? इस देश में नेताओं की बातें और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनी जाती है। मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि वो तो बेवकूफ हैं, जो कि बर्फ में अपनी हड्डियां गला रहे हैं, जो कि रेगिस्तान में भरी दोपहरी में वो ड्यूटी बजा रहे हैं। बेवकूफ हैं वो जो जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहे हैं, वो मच्छर काट रहा है, मलेरिया हो रहा है उनका। बस होशियार तो ये हैं जो अपने एसी कमरे में बैठे बैठे 300 रुपए का डाटा भरवाकर उठपटांग हरकतें करना है, अश्लील डांस करना है और गालियां देनी है मुझसे। अब देश को फैसला करना है कि देश को किसके साथ खड़ा होना है, हमारे जवानों के साथ, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ, सेना के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, अपने स्टेट की पुलिस के साथ, या उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ जो कोई मसाज पार्लर में काम कर रही है, कोई ठुमके लगा रही है पैसे के लिए। किसके साथ खड़ा होना और किस तरह की औलाद चाहते हैं, ठीक, किस तरह के जंगी चाहते हैं, ये फैसला देश को करना है। और मुझे लगता है देश का जो सामूहिक निर्णय होता है वो कभी गलत नहीं होता। बिल्कुल पंकज जी, बाकी दर्शकों से की क्या राय है, जो आज जवानों की पत्नियां कह रही हैं, बच्चियां कह रही हैं कि जो उस रात हुआ, पिता को जब हमने देखा तो हम सहम गए कि ये क्या हुआ। जिन्हें आज क्रिमिनल बताया जा रहा है, वो दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, पार्लियामेंट को सुरक्षित रखने के लिए वो भी लाठी डंडे गालियां खा रहे थे, खून से लथपथ थे, यहाँ तक कि नुकीली तारों से उन्हें मारा गया था। इसी भगत की कहानी हमने आपको बताई थी। तो उनकी पत्नियां, उनका फैमिली जब ये बात कह रही तो उनको कौन सुनेगा? विपक्ष तो इन्हें क्रिमिनल बताने में जुटा हुआ है कि इन्होंने गोलियां चलाई थी, पैलेट गन चलाए थे, पत्थरबाजी की थी, डंडे चलाए थे। तो इनकी बात कौन सुनेगा? और आप लोगों की राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।